बाबा। हेलो एवरीवन। मैं 3 बज के भोर सुबह भोर में मैं उठी थी 3 बजे। मैं नहा धो चुकी हूँ और मैं अभी जा रही हूँ नीचे थोड़ा-सा कुछ सर्दी के लिए खाने-पीने के लिए लेने। तो ये मैं आई तो सबसे पहले मैंने पूजा की तैयारी की सब कुछ, क्योंकि सभी घर में सोए हुए हैं, मैं ही जगी हूँ सिर्फ़। और मेरी माताजी जाग गई थी कि देखी कि वो नीचे आ गई, कोई है कुट-काट कर रहा है, तो वो उठ गई। तो उनका कमरे का लाइट चालू है और मैं दिया जला रही हूँ, संकल्प लेती हूँ कि अभी मतलब करवा चौथ का व्रत है तो अच्छे से मैं व्रत रहूँ दिन भर। ये मेरी सरगी है। अब मैं कुछ इसमें मुझे फल थोड़ा-सा मिठाई पसंद है, सुबह-सुबह ज़्यादा खिलाता नहीं है। तो मैंने सबसे पहले अपना कॉफ़ी ली, क्योंकि रा दिन भर मुझे क्रेविंग ना हो कॉफ़ी की। जिसको चाय पीना है उसको चाय का पसंद है तो उसको होता है तो वो चाय पी सकता है। मेरा थोड़ा-सा बीपी का प्रॉब्लम है तो मैं थोड़ा-सा कॉफ़ी पीती हूँ, तो देखती हूँ जब से कॉफ़ी पी रही हूँ ना दिन भर में 1 या 2 बार, तो मेरा बीपी मेंटेन है, तो इसलिए मैं पीती हूँ। अब ये सारा मैंने कंप्लीट किया, सरगी खाया-पिया और नारियल पानी ले लिया, तभी देख रही हूँ कि 4 बज के 10 मिनट हो गया था, तो मतलब मेरा सही टाइम पे मैंने सरगी कर लिया था। अब ये सुबह का टाइम हो गया है, देखिए मैं सुबह उठ गई थी, नहा धो ली थी, तो नींद नहीं आ रही थी। मैं सोची फिर से सो जाऊँ, क्योंकि फिर दोबारा तो मुझे नहा पूजा से पहले तैयार होने से पहले नहाना-धोना तो रहेगा ही। तो लेकिन नींद नहीं आ रही थी, मैंने बेटी को भी जगा दिया और थोड़ा-सा अपना पढ़ाई-लिखाई की और मैं इस तरीके से सारे घर के काम कर रही हूँ, क्योंकि आज संडे है तो आज बच्चे घर पे हैं। तो बच्चे घर पे हैं तो हेल्प तो बहुत छोटी-मोटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है। क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं तो वो काम थोड़ा बहुत मतलब कर ही देते हैं, आप बोलेंगी। लेकिन बोलना बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। अ, तो इस तरीके से मैं अपना काम कर रही थी और पूरा, क्योंकि ये दिन भर का है, कपड़ा पड़ा है, समेटना है और हम हस्बैंड नहा धो करके चले गए हैं मंदिर। अब मुझे ये सब काम करके उनके आने से पहले नाश्ता तैयार करना है। ये मैं सुबह का नाश्ता बना रही थी और जो दिन भर में इन लोग खाना-पीना है बना कर के हटा दूँगी, जिससे कि मुझे किचन भी साफ़ करना हो जाए और खाना भी व्रत वाला मुझे बनाना था। ये मैंने बाल धो करके नहा धो लिया है। बेटी को सुबह जल्दी उठा ली तो मैंने सोचा थोड़ा-सा तुम रेस्ट कर लो और मैं अब ये 2 बजे से ही तैयारी शुरू कर देती हूँ। थोड़ा-सा नहाई-धोई हूँ तो मैं अपना सब, ये मेरा बिछिया है, मैंने 2 तरह का बिछिया लाया हुआ था। तो एक बिछिया मैं खरीद के लाई थी, एक मैंने अभी तीज पे चढ़ाया था, तो वो वाला मेरा था। तो मैंने सोचा इसी को दोनों में से मैं कुछ पहन लेती हूँ। मैंने अभी तीज पे भी बदला था, फिर भी मैं इसी में से पहनूँगी एक तो। और अब थोड़ा-थोड़ा करके मैं रेडी हो जाऊँगी, जिससे क्या है ना कि उसे शाम टाइम ये मेरे पायल थे हस्बैंड ये मेरे लिए ले आए थे, मुझे बर्थडे गिफ्ट किए थे। तो इस तरीके से मैं इसको भी पहन ले रही हूँ साफ-सूफ करके, मतलब अच्छे से। मेरे पास शादी का भी पायल है लेकिन मैंने ये पहना, मुझे अच्छा लग रहा था। तो थोड़ा झुनझुन बजता है ना तो इसलिए अच्छा लगता है। तो ये मैं पहन लूँगी और बिछिया भी बदल लूँगी और जो भी छोटे-मोटा जो मुझे पहनना है, तैयार होना है तो मैं कर लूँगी ना, तो शाम को ज़्यादा जल्दी मतलब हड़बड़-हड़बड़ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 5:45 से शुरू है मुहूर्त पूजा का और 7:10 तक का है। तो उससे बीच में ही मुझे पूजा करना है, तो इसलिए मैं अभी रेडी हो रही हूँ। तो इस तरीके से मैं अपना अ, टाइमिंग अपना मैं मतलब मैनेज करती रहती हूँ कि जिससे मुझे थकान भी ना हो और मेरा सब काम भी मुझे अच्छा लगता है ये, मतलब धीरे-धीरे अपना क्लियर करते जाओ तो। अब ये मैं पैर भी रंग लूँगी, क्योंकि उस समय तुरंत रंगना तो कपड़े में लगता है, तो ये जो भी है मुझे चेंज करना है, पैर-वैर रंगना है तो ये मैंने रंग लिया। अब श्रृंगार का तो सारा मैं पहन-वहन लूँगी, क्योंकि शाम होने पर नहीं करना रहता, उससे पहले ये सब चीज़ें कर ली रहती है। नेल पेंट मैं लगा रही हूँ, इस तरीके से मैंने अपना सारा श्रृंगार कर लिया, क्योंकि शाम होने के बाद ना ये सब चीज़ें नहीं, तुरंत पहन लो कपड़ा। अब मैं ये सब आ गई हूँ नीचे। तो इस तरीके से मैं श्रृंगार का सामान जितना भी मैं ले आई हूँ तो 2 प्लेट में लगाना रहता है, क्योंकि एक माताजी को चढ़ाते हैं जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, किसी को दे मतलब शादीशुदा लोगों को दे भी सकते हैं घर में जो लोग हैं। ये मैं पायल ले आई थी, वो मैं चढ़ाने के लिए रख रही थी। और एक अलग लगता है जो श्रृंगार सास को दिया जाता है। तो इसमें 2 श्रृंगार का बहुत महत्व है कि 2 जगह होता है। ये मैं सारा
तैयार करके पूरा एक जगह रख दी हूँ कि मैं जब तैयार रेडी हो करके आऊँ, तैयार हो करके, तो उसमें ना काम करने में थोड़ा-सा दिक्कत होता है। इसलिए मैं पहले ही नहा धो के आई हूँ, तो सारा चीज़ मैं सेट कर दे रही हूँ। अब ये मैंने अपनी चूड़ियाँ थोड़ा सेट कर दी कि जो लगाना है। अब मेरे खाना बनना की तैयारी होगी। तो मेरा लहसुन प्याज की खाना बनता है, तो इस तरीके से मैं अपना पूरा खाना, ये मैंने दूध रखा था अलग से क्योंकि मुझे खीर बनाना था, तो साफ़ रखी थी। अभी इसलिए बहुत मैं किचन में काम कर रही तो माँ मुझे हँसने की आवाज़ आई। मैं बोली क्या हो गया? जब मैं देखी तो वहाँ बेटा तारक मेहता जो चलता है ना, उसमें देख-देख के बहुत तेज़-तेज़ से हँस रहा था। वही मैं देखने गई थी क्या। अब ये मैं तैयार-वैयार होकर के आ गई हूँ। आप लोग बताइए कि ज़रूर मैं कैसी अच्छी मतलब तैयार होकर के अच्छी कैसी लग रही थी, और साड़ी मेरा कैसे हस्बैंड लेके आए थे, तो कैसी लगी। और ये इस तरीके से मैंने अपना सारा पूजा कंप्लीट किया। ये मेरी शादी का सिंदूरा है, जिसको मैं हमेशा पूजा में रखती हूँ, चाहे तीज हो चाहे करवा चौथ है, दोनों में माता जी का। और इसी में से थोड़ा-थोड़ा सिंदूर मैं कभी नया डालती भी हूँ, और निकाल-निकाल के जिस सिंदूर को मैं लगाती हूँ, उसमें मैं थोड़ा-थोड़ा डाल करके लगाती हूँ, तरीके से। अब मैं मेरे यहाँ क्या है ना कि मैं हमेशा शुरू से ही 4-4 पूड़ी, और जो पुआ होता है या तो चावल का जो पिट्ठी टाइप का होता है, वो वाला जो भी है मैं बनाई रहती हूँ, वो 4-4 करके मैं रखती हूँ। मैं मिठाई उस पे नहीं रखती हूँ क्योंकि ये घर का मैं बनाती हूँ भोग लगाने के लिए, तो इस तरीके से मैं माता जी के ऊपर दोनों जन को मैं अपने भी करवा पे वही रख दूँगी, और गौरा माता के भी करवा पे वही रखूँगी। और मैंने करवा में माता जी के अपने करवा में पानी जल डाला है, और गंगा जल डाल करके, और वो जो गौरा माता का करवा होता है उसमें मैं गेहूँ या कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह भर देती हूँ, लेकिन मैं ड्राई फ्रूट अलग से रख देती हूँ, उसमें मैं गेहूँ ही डाल देती हूँ। और इस तरीके से मैंने सब अपना भोग जितना मैंने बनाया था किचन में, सब पहले प्रसाद के रूप में मैं भगवान जी को चढ़ा देती हूँ, और ये सब इस तरीके से अपना धीरे-धीरे पूजा कंप्लीट हो जाती है। आप लोग भी तो ऐसे ही करते होंगे पूजा ना? अगर कोई मेरे से भूल-चूक हो रही हो तो आप लोग बताइएगा। मेरे घर में यहाँ पर आस-पास कोई नहीं करता है, मैं ही करती हूँ। मैंने भी शादी से पहले नहीं उठाया, मतलब शादी के बाद नहीं उठाया था, मैंने कई साल बाद उठाया है। शायद मुझे या 6वाँ साल है शायद ये करवा चौथ व्रत रहते। मुझे मन था मेरा, ये मैं जो माता सास को देते हैं ना बायना, इस तरीके से, तो मैं ये निकाल रही हूँ। श्रृंगार का सामान भी मैंने डाला है, ये साड़ी, अक्षत फूल लेकर के मैं इस तरीके से करके एक तरह से निकाल दूँगी। अब मैं इसको पूजा में रख दूँगी, जो भी माता जी से भूल-चूक हुई माफ़ करें। और इसको मैं गेहूँ के दाने, जो 13 गेहूँ के दाने लिए जाते हैं कथा सुनने के लिए, तो वो मैं ले रही हूँ कथा सुनने के लिए। गेहूँ के दाने से ही मैं करती हूँ, और इस तरीके से मेरा कथा कंप्लीट हो गई। बेटी से मैंने पढ़वाया है। अब मेरी पूजा जहाँ तक संपन्न हुई, अब आरती-उरती कर ली हूँ मैं। आरती के समय शायद सूट नहीं हो पाया है। ये आरती कंप्लीट हो गई मेरी। अब मैं करवा चेंज कर दूँगी। मतलब 7 बार सुनते हैं कि करवा माता से ही मैं मतलब एक दूसरे घुमा देती हूँ। तो इस तरीके से मेरी पूजा संपन्न हुई। अब मैंने हवन भी कर लिया है। अब ये सारा पूजा मेरा हो गया है। 7:10 पे कहा था, लेकिन 7 बज के पूजा करते-करते 7:30 तो बज ही गया था, क्योंकि मतलब शुरू तो मेरा कभी हो गया था, तो करते-करते 7:30 बजे तक मेरी पूजा सारी समाप्त हो गई है। अब ये आप लोगों को मैं करवा चौथ की शुभकामनाएँ बोल रही हूँ सभी बहनों का। मेरी पूजा तो हो गई और अब आप लोग की कैसी हुई बताइएगा ज़रूर, अगर मेरा कोई वीडियो देख रहा होगा तो आई होप अच्छा लगा हो। और मैं इस तरीके से रेडी हुई थी। अब मैं ऊपर जाने के लिए थाल तैयार कर रही हूँ, जो मैं ऊपर चंदा मामा को देखने के लिए जाती हूँ ना, तो इस तरीके से मैं 2 दीपक लगाए थे। एक कहा जाता है कि एक जो चंदा मामा की आरती होती है, और जो दूसरा दीपक होता है वो हस्बैंड की जब आरती करते हैं तब हम लेते हैं। देखते वहीं से हैं, लेकिन जब आरती करना होता है तो हम दूसरा दीपक लगा के करते हैं, और वहीं पे दीपक छोड़ देते हैं। ये चंदा मामा का मैं इंतज़ार कर रही हूँ, शायद आ कर के निकल गए हैं। बादल बहुत हैं यहाँ पे, दिख नहीं रहे थे। बहुत देर 1 घंटा मुझे इंतज़ार करना पड़ा इस तरीके से। वो आ जा रहे थे, वो आ जा रहे थे। फिर जब थोड़ा-सा दिखे तो हुआ कि पूजा कर लिया जाए। अगल-बगल भी बगल में मेरी एक हैं, देखिए ये इस तरीके से निकले, देखिए कितना बादल है।
तो फिर मैंने पूजा किया। हस्बैंड तो बोल रहे थे बोलो तो मैं कहीं फ़ोन करके मतलब फ़ोन दिल्ली मौसा लोग रहते हैं या बनारस में बहनें हैं, वहाँ पे फ़ोन करके पूछूँ कि निकले हैं तो वहाँ देख कर कहा, बोले नहीं नहीं यहीं पे करेंगे, आज दिख रहे हैं थोड़े थोड़े। इस तरीके से मेरी पूजा समाप्त हुई और आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब ना करना भूलें। थैंक यू सो मच। मैं भी ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे तुम मिल गई। अरमान है।